डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी में अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक बारिश से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। बोले 24 घंटे के अंदर बहाल कर ली जाएगी पेयजल परियोजनाएं, सुचारू होंगी अन्य सुविधाएं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के थुना का लिया जायजा। बाढ़ से हुए नुकसान की पीड़ितों से की मुलाकात। साथ ही कहा, मेरे विधानसभा को प्रदेश सरकार ने छोड़ा है भगवान भरोसे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने केंद्र सरकार से हिमाचल को 5,000 करोड़ की आर्थिक सहायता की उठाई मांग। कहा, राजनीति को एक तरफ रखकर आर्थिक सहायता के लिए आगे आए भाजपा। और जिला बिलासपुर में इस बार 20 गुना ज्यादा हुई बारिश। भारी बरसात के चलते जिला के 21 लिंक रोड बंद, जल्द होंगे बहाल। भयंकर बारिश से 28 करोड़ 92 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को हुआ नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं उप मुख्यमंत्री से। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को मंडी में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक बारिश से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले 24 घंटे में पेयजल की 4,000 परियोजनाएं बहाल कर ली जाएंगी। मंडी शहर में भी अगले 24 से 48 घंटों के भीतर पेयजल आपूर्ति की पूरी तरह बहाल कर ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को मंडी में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक बारिश से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में अगले 24 घंटे में पेयजल की 4,000 परियोजनाएं बहाल कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि बारिश और बाढ़ से प्रदेश में पानी की 5,000 छोटी बड़ी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 4,000 को अगले 24 घंटे में रिस्टोर कर लिया जाएगा। इसके लिए जल शक्ति विभाग के तमाम अधिकारी पूरी मशीनरी के साथ फील्ड में डटे हैं। उन्होंने कहा कि मंडी शहर में भी अगले 24 से 48 घंटों के भीतर पेयजल आपूर्ति को पूरी तरह बहाल किया जाएगा। बाढ़ के कारण गाद भरने से मंडी शहर की दोनों बड़ी पेयजल परियोजनाएं फिलहाल बंद है। शहर में अन्य छोटी परियोजनाओं से पेयजल आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। जल्द ही पेयजल आपूर्ति सुचारू हो जाएगी। उन्होंने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पेयजल योजनाओं के साथ साथ सीवरेज परियोजनाओं को भी यथाशीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी जिले में बसों के लगभग सभी मुख्य रूट खुले हैं। कुछ जगहों पर जहां अभी सड़क की दिक्कत है, वहां रास्ते खोलने के साथ रूट बहाली का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को ले जाने के लिए मंडी से 2 छोटी बसें राहत कार्य के लिए भेजी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पुरानी मंडी में बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। अग्निहोत्री ने कहा कि व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए विभाग जुट गए हैं। प्रदेश सरकार हर प्रदेशवासी और बाहर से आए पर्यटकों के साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। 3 दिन बाद हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर थमा है और आज सूर्यदेव ने दर्शन दिए। हालांकि अभी भी आसमान में बादल छाए हैं। बादलों और सूर्यदेव की लुक्का छुपी का खेल जारी है। बात अगर जिला मंडी की करें तो ब्यास नदी का जलस्तर घटने के बाद तबाही का मंजर नजर आ रहा है। मौसम साफ होने के बाद आज हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मंडी पहुंचे और बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त पैसे की बात नहीं, मदद की बात की जाए। आपदा की इस स्थिति में सबसे पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखना है। होटलियर वालों को भी कहा गया है कि वे पर्यटकों और अन्य लोग जो होटलों में ठहरे हैं उन्हें ना निकालें और अतिथि देवो भव का परिचय देते हुए तब तक अपने पास रखें जब तक मौसम खुलता नहीं, रास्ते साफ होते नहीं और जाने की व्यवस्था नहीं होती। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग अपने कार्यों में जुटा है। सड़कों को साफ करने के लिए मशीनरी जुटी है। की छोटी बसें लगाने के लिए भी कहा है कि जहाँ भी भेजी जा सकती हैं। किसी के पास अगर गाड़ी की दिक्कत हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है या खाने की दिक्कत है, होटलियर से भी कहा गया कि कोई किसी को ज़बरदस्ती मत निकाले। ये अतिथि देवो भव की भावना से चलने वाला प्रदेश है और इसलिए हम सबको उस समय तक अपने पास हिफाजत से रखेंगे जब तक उनके निकलने का रास्ता साफ हो। सर, लैंडस्लाइड भी काफ़ी हो रही है। कई जगह ऐसी हैं जहां घंटों जाम में भी लोगों को फंसना पड़ रहा है। अब यही है कि अब जैसे मौसम खुलेगा तो काफ़ी जो है लैंडस्लाइड होगा। कुछ जगह जो है मलबा गिरेगा, उसको क्लियर करने के लिए काफ़ी मशीनरी लगाई गई है। PWD 24/7 काम कर रही है। सिंचाई विभाग, पानी विभाग 24/7 काम कर रहा है और हमारी बस सर्विसेज भी पूरी तरह सर्विस में प्रेस करके रखें कि जहां मदद की ज़रूरत पड़े। इस समय
पैसे की बात मत करो, इस समय सीधी मदद की बात करो। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सतलुज विद्युत परियोजना भाखड़ा नंगल परियोजना पूरी तरह सुरक्षित है, जो बिजली का मुख्य आधार है। प्रदेश में विद्युत ट्रांसफार्मरों, बिजली के खंभों को काफी नुकसान पहुंचा है। बिजली आएगी तभी पानी भी दे पाएंगे। बिजली के बिना फोन भी बंद पड़े हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर प्रदेशवासी और बाहर से आए पर्यटकों के साथ है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, हमें मदद करनी है, वो हम कर रहे हैं। सर सबसे ज़्यादा कॉल कहाँ से मिल रही है लैंडस्लाइड की जो? नहीं, देखिए हमारे को तो नज़र आ रहा है कि हमारा सबसे ज़्यादा हिट तो जो है मनाली से लेके कुल्लू, मणिकर्ण, ये एरियाज हिट है। कुल्लू काफ़ी प्रभावित है। हमें इस बात से थोड़ा ये है कि हमारी सतलुज जल विद्युत परियोजना जो सबसे बड़ी परियोजना है वो सुरक्षित है। SKBNL के जो CEO हैं उनसे मेरी बात हुई, वो पूरी तरह सुरक्षित है। भाखड़ा जो नंगल जो योजना है वो पूरी तरह सुरक्षित है, जो कि बिजली का आधार है इन इलाकों में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अरबों खरबों रुपये लगा के बने हुए हैं, वो दोनों सुरक्षित हैं और भाखड़ा भी पूरी तरह सुरक्षित है। तो इसलिए आगे जो अब हमें बिजली सप्लाई करनी है, हमारे खंभे टूट गए हैं, हमारे जो है ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, उनकी रिपेयर का काम करना है, वो हम लगातार कर रहे हैं। बिजली आएगी तब पानी की स्कीमें बहाल होगी, तब हम पानी दे पाएंगे। बिजली आएगी तो लोगों के फ़ोन जो है चार्ज हो पाएंगे, जो लोग टूरिस्ट बाहर से आए हैं। पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण कर रहे हैं। आज वह अपने विधानसभा क्षेत्र सराज पहुंचे। उन्होंने थुनाग पहुंचकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। सराज विधानसभा को प्रदेश सरकार द्वारा भगवान भरोसे छोड़ने पर उन्होंने निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि यहाँ ना SCM है, PWD एक्शन है और ना ही तहसीलदार भी यहाँ पर मौजूद है। जिला मंडी में 3 दिन तक हुई भारी बारिश से खूब तबाही और नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा सराज में भी तबाही का मंजर सामने आया है। यहां थुनाग में बादल फटने से घर ढह गया और सारा मलबा पेड़ थुनाग बाजार में प्रवेश कर गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज थुनाग पहुंचकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों से बातचीत भी की। नेता प्रतिपक्ष ने शासन प्रशासन से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और सभी पीड़ितों को उचित सहायता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ आधा बाजार तबाह हो गया, लोगों के घर बहे, टूटे और क्षतिग्रस्त हुए, दुकानों में रखा कीमती सामान नष्ट हो गया है। इतने खराब हालातों के बीच पिछले 4 दिनों से यहाँ SDM नहीं है, PWD एक्शन और तहसीलदार नहीं है। ये क्षेत्र विपक्ष के नेता का है, शायद इसीलिए इसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। आज तक के इतिहास का ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। थुनाग का जो हमारा SDM हेडक्वार्टर है, यहाँ का लगभग आधा बाजार तबाह हो गया है। लोगों के घर बह गए हैं, टूट गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं और घरों के साथ साथ में, क्योंकि ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत सारे लोगों की दुकानें जिसमें बहुत कीमती सामान उनके पास यहाँ पर दुकान में रहता है बेचने के लिए, उसमें से कुछ भी नहीं बच पाया है। वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। और मुझे सचमुच में इस बात को लेकर के बहुत खेद है कि यहाँ थुनाग में ना SDM है, पिछले 4 दिनों से SDM यहाँ पर नहीं है, एक्शन PWD यहाँ पर नहीं है, तहसीलदार यहाँ पर नहीं है और भगवान भरोसे छोड़ दिया इस तरह से, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र जो है विपक्ष के नेता का विधानसभा क्षेत्र है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सब कुछ बंद करने को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की गई, लेकिन नहीं सुना गया। बिजली सेवा भी यहां सुचारू रूप से काम नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि जब आपदा का दौर आता है तो सजगता से कार्य करना चाहिए। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कैसे तुरंत राहत लोगों को दी जाए। लोगों के घरों में मलबा है और वे अपने घरों को छोड़ रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं। जब मैं
समय मौके पर पहुंचा तब जाकर राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आप सरकार में हैं और सरकार में रहते सबसे पहले यही जिम्मेवारी बनती है कि राहत कार्य को युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। लेकिन मेहरबानी करके ऐसी घटना जब घटित हुई है, आपका तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, एसडीएम नहीं है, आपका एक्शन पीडब्ल्यूडी नहीं है, सब कोई है ही नहीं यहाँ पर। मैं पिछले कल शाम से यहाँ पर हूँ, लाइट यहाँ पर ठीक प्रकार से चल नहीं रही है, बीच में आई और उसके बाद फिर चले गई। ऐसे में गंभीरता से लेना चाहिए और ख़ास तौर से जब आपदा का ऐसा दौर आता है तो बहुत सजगता के साथ काम करना चाहिए। मैं मानता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति है, नुकसान यही नहीं हुआ, पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके बावजूद सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि तुरंत राहत कैसे लोगों को 10-10 फुट मलबा जो है लोगों के घरों में घुसा हुआ है, उसके बावजूद भी लोग वहाँ से छोड़ करके घर छोड़ करके दूसरे अपने रिश्तेदारों के घर में ठहरे हुए हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी प्रशासन का कोई आदमी पटवारी तक नहीं पहुँच पाया अभी तक उस प्रक्रिया को शुरू किया। आज जब मैं पहुँचा हूँ तब जाकर के यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो है वो शुरू किए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि फिलहाल मुख्यमंत्री जी से मैं इस बात के लिए आग्रह करता हूँ कि आप सरकार में हैं और सरकार में रहते हुए ये सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है कि राहत कार्य युद्ध स्तर पर हो जब इस प्रकार की घटना होती है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज पर्यटक अलग अलग स्थानों पर फंसे हैं, नेटवर्क न होने से फोन भी बंद है और उनके परिवार वाले चिंतित हैं और वे हमें फोन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की राहत बचाव कार्य की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया और निराशा व्यक्त की। हमने ऐसे दौर में से गुजर करके देखा है, लेकिन हमने रात को ही मशीनें लगा करके रास्ते खोल दिए। आज हजारों की संख्या में टूरिस्ट पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह रुका पड़ा हुआ है, फंसा पड़ा हुआ है। परिवार के लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं, परिवार के लोगों को, क्योंकि उनके पास वहाँ पर मोबाइल नहीं चल रहा है, बिजली की सप्लाई बंद होने के कारण चार्जिंग नहीं है, वो सुरक्षित है कि नहीं है, परिवार के लोग चिंतित हैं। तो ऐसे में कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए प्रदेश के स्तर पर था, जिसमें जो बाहर से जो लोग हिमाचल प्रदेश में आए हैं उनको उनकी लोकेशन क्या है, क्या वो ठीक है, क्या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई बीमार हो सकता है, उसको दवाई की ज़रूरत है, किसी को खाना 2 दिन से नहीं मिला है तो उनको खाना पहुंचाने की जिम्मेवारी है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन सचमुच में बहुत बड़ी निराशा है और यहाँ आने के बाद अपने क्षेत्र में यहाँ आकर के मैं तो सच कह रहा हूँ कि बहुत दुख हो रहा है कि बिल्कुल भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है इस राजधानी। बीते 3 दिन में हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरसी है, जिसके चलते प्रदेश को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं होने से लोग फंसे हुए हैं। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में करीब 300 पर्यटक फंसे हुए थे, जिन्हें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से निकालना शुरू कर दिया गया था। चंद्रताल में फंसे 300 पर्यटकों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन हिमाचल प्रदेश ओमकार शर्मा ने बताया कि 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई लोग फंसे हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमें जुटी हुई हैं। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में 300 पर्यटक फंसे हैं, सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। सरकार ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से चंद्रताल में फंसे इन लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। वहीं सड़क मार्ग से भी रेस्क्यू का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन ने 2 दिनों में नदी किनारे या नदी के बीच में फंसे 100 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में फंसे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। खाने पीने की और रहने की किसी को भी दिक्कत नहीं है। भारी बारिश के कारण लारजी डैम में पानी भर गया है, जिससे कुल्लू मनाली में बिजली और नेटवर्क की समस्या पैदा हुई है। लेकिन सरकार मलाणा पावर हाउस को मेंटेन करने का प्रयास कर रही है, जिससे नेटवर्क और बिजली की समस्या भी ठीक कर ली जाएगी। और ये बताया गया कि एक व्यक्ति की जो है थोड़ी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 2-3 दिनों से वहां पे स्टैंडर्ड था। मैंने ये बताया आपको कि रहने पीने राशन की कोई समस्या नहीं है, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, कंबल आदि सब कुछ था। लेकिन क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में होने के कारण कुछ 1-2 लोगों को जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हुई है,
हमने हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन किया है। ठीक इस समय जो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक जो एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वो भुंतर में लैंड कर गया होगा। फर्दर वहां पे जो है फिर वो डिप्लॉय किया जाएगा चंद्रताल से लोगों को रेस्क्यू करने में। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी, अगर हमारे जो दूसरा वाला जो मेथड है वो कामयाब नहीं होता है और अगर जरूरत पड़े तो स्टेट गवर्नमेंट जो है ज्यादा हेलीकॉप्टर रिक्विजिशन करके लोगों को वहां से भी इवैक्यूएट करेगी। लेकिन आज के समय में, इस समय तक अभी तक कोई ऐसी इमरजेंसी वाली कोई ज्यादा बात नहीं है। लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने बाई एयर और बाई रोड भी दोनों प्रकार के हम लोगों ने ऑप्शन किए हैं और दोनों प्रकार से प्रयास किया जा रहा है ताकि इन सभी स्टैंडर्ड लोगों को वहां से निकाल लिया जाए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बन रही हमारे साथ।